नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और पोरसा में जो भारतीय किसान संघ है उनके जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक तहसीलदार महोदय को, स्थानीय तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें इन्होंने किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया है। तो हमारे साथ अभी वो बैठे हुए हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्या को लेकर इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। सर, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मेरे जी आपका नाम और परिचय बताइए थोड़ा। मेरा रामपाल सिंह नाम जी। रामपाल सिंह तोमर जी। भारतीय किसान संघ में जिलाध्यक्ष मुरैना का हूँ। हाँ। अच्छा, आप खेती किसानी करते हैं क्या? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी फसल उगाते हैं आप? हमारे यहाँ मुख्य फसल तो गेहूं और सरसों की है। हाँ। और उसके साथ में अरहर चना भी करते हैं। हाँ। अच्छा, जो आपने एक ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, तो मुझे बताइए कि क्या कुछ समस्याओं को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, थोड़ा डिटेल बताइए इसका। आज जो मतलब अभी 13 तारीख को आंधी और पानी आई थी, उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गेहूं तो पूरे गिर गए, मतलब 70-80% का नुकसान है। हाँ। और दूसरी क्या है, मतलब सरसों की फसल में भी नुकसान हुआ है। वो जो फसल पकी हुई खड़ी थी वो आंधी के मारे जल गई। हाँ। जी है। अच्छा, और क्या है दूसरी समस्या इसके अलावा? और इसके अलावा हमारे यहाँ दूध की बहुत बड़ी समस्या है। गाँवों में जी बिल्कुल मध्य दूध ले आ रहा है, 40-35 रुपया लीटर ले आते, उसमें मिलावटखोरी चल रही है बहुत ज्यादा। तो मिलावट करके जी ग्राहक जो आता है व्यापारी बेच देता, तो हमारी दूध की कीमत ही नहीं मिल रही है। तो मतलब जहाँ में दूध की मतलब जो मिलावटखोरी बंद होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा इस दूध संबंधित सच्चाई बताइए कि कितने रुपए का जो है व्यापारी आपसे खरीदते हैं, मिलावट करके कितने का मार्केट में बेचते हैं? ये हमारे यहाँ से तो 35 रुपया, भैंस का 40 रुपया लेते हैं। तो भैंस का 30-25 रुपया लीटर। और फिर मिलावट करके भी 60-70-80 तक बाजार में बेचते हैं दूनी में। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए आपका कहना है? हाँ, रोकथाम लगना चाहिए मिलावट में। ये मिलावट ये कर रहा है, इनको पकड़ना चाहिए। ये होना चाहिए। आपने ये जानवर गौवंश घूम रहा है। और ये पहाड़े वगैरह हैं जिनसे शुगर है, इनसे बहुत बड़ा खेती में नुकसान हो रहा है। इनकी कोई वन विभाग नहीं सुनाई भी करता है। अच्छा, इस मुरैना पोसा क्षेत्र में कौन कौन से जानवर हैं जो काफी आफत बन चुके हैं किसानों के लिए? एक तो ये गऊ है, अपनी देसी है, एक जीन गाय है, दूसरे सुअर है। यही सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये भारतीय किसान संघ के जो जिला अध्यक्ष जी रामपाल सिंह तोमर जी थे, इन्होंने जो अभी इस वक्त में पूरी जानकारी दी, अपने बताया कि किन सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने जो आपका जो ज्ञापन है वो दिया था। और देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन इस पर क्या पहल करता है। और भारतीय किसान संघ से हमारे साथ इस मुरैना जिले के जिला महामंत्री हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मुझे भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामनरेश सिंह तोमर, मैं भारतीय किसान संघ में जिला सहमंत्री हूँ। जो ये ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, थोड़ा बताइए इसमें क्या कुछ मांगे जित हुई आप लोग की, क्या रखा आप लोगों ने इस पे? रजिस्ट्रेशन अभी तो हो रही है। फसल के लिए समर्थन मूल्य की खरीदी समय पे की जाए। ऐसा है कि पिछली साल हमारा ना तो बाजरा खरीदा गया था, पिछली साल भी ऐसी ढील मिल रही खरीद में। तो हमारे किसानों की समर्थन मूल्य पर सभी फसल जो रजिस्ट्रेशन करा लें किसानों की, सही समय सीमा पर खरीदी जाए। जब मुझे आप ये बताइए महोदय कि जो समर्थन मूल्य पर जो खरीदी का रजिस्ट्रेशन होता है वर्तमान समय में किस माह से होता है और आपकी मांग क्या है कि किस माह से शुरू होनी चाहिए? वैसे तो ये फरवरी के महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन लेट चालू हुआ तो तारीख बढ़ा दी है प्रशासन ने। अभी 10 थी, फिर 17 हुई, 21 तारीख लास्ट है आज तक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए शायद। मेरा कहना तो पहले ये है कि शायद जो किसान भाई रह जाए तो उनके लिए 25 या 27 तारीख तो टाइम दिया जाए। फिर अप्रैल के महीने में हमारी सरसों की खरीद हो जाए चालू हर हालत में। और स्थानीय जो प्रशासन है ना, तो वो अगर ये लेट रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो इससे आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? हमको दिक्कत ये होती है कि पहले तो अभी गिरदावल और पटवारियों ने वो नंबर ही नहीं चढ़ाए, सर्वे नहीं हो पाया, इसलिए लेट हुआ काम। और कुछ जैसे हो गया तो उसमें जब हम रजिस्ट्रेशन कराने आए तो उसमें लिख के आ जाती थी कंप्यूटर में कि अभी इस नंबर की गिरदावली नहीं हुई है। तो ऐसी विसंगतियां बहुत है। हम किसान क्या है, गांव का किसान कम पढ़ा लिखा है, ऐसी चीजों में परेशान एक दो बार हुआ, वापस चला जाता है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाता है। पहले ऐसी कमियों को सुधारा जाए, इसका सरल तरीका किया जाए रजिस्ट्रेशन का, एकदम की जाए। ये नहीं आए 4 दिन 4 चक्कर लगाए किसान वापस चला जाए, फिर परेशान होके वो आता भी नहीं है।
अच्छा, मतलब कागजी प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, इसलिए परेशान होते हैं आप लोग, ये कहना है हाँ। आपका? तो कागजी प्रक्रिया के कारण पहले तो ये ढील वो रही इनकी, पटवारियों ने इन्होंने वो नहीं कर पाया, सर्वे लेट हुआ, खेतों के नंबर नहीं चढ़ पाए, कौन से नंबर में कौन सी फसल है ये अब चढ़ती है। तो सरसों है तो सरसों चढ़ना चाहिए, आलू है तो आलू चढ़ना चाहिए, गेहूं है तो गेहूं चढ़ना चाहिए। शासन ने क्या कहा है जब आप विज्ञापन दे रहे थे तो प्रशासन से इसमें हमारी पहले बात हुई थी, तो उन्होंने तारीख भी बढ़ा दी है, जी। हम लोगों के कहने से बढ़ाई थी, तो हम इससे खुश हैं। लेकिन अप्रैल के महीने हमारी सरसों की खरीद हो जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे पोरसा मतलब पूरे मुरैना जिला में, मुरैना, भिंड, श्योपुर में सरसों की खेती का बहुत बड़ा वो है क्षेत्र, और सरसों यहाँ की मुख्य फसल है, ये किसान की आजीविका की फसल है, तो इसका भाव बहुत सस्ता रहता है। हमारी पहले हम अभी भोपाल में भी हमने वहां दिया है मुख्यमंत्री जी को, वहां देवड़ा जी आए थे, उनसे कहा था 8,000 रुपए प्रति कुंटल हमारी सरसों खरीदी जाए समर्थन मूल्य पर। इतनी लागत उसमें लगती है, कम से कम 8,000। अच्छा, और वर्तमान कीमत क्या है? वर्तमान तो 5600-5650 खरीद रहे हैं ये समर्थन मूल्य पे। अच्छा, तो इतने समर्थन मूल्य पे हो नहीं पाता आपका? अरे कुछ नहीं साहब, बहुत लागत लगती है, पूरी साल में एक फसल होती है बस। अच्छा, तो सरकार ने जो तय किया है तो सोच समझ के कुछ राय लेके किया होगा किसानों से, बताइए कुछ क्या कहना है? नहीं, जो उन्होंने समर्थन मूल्य ये अपनी मर्जी से, ये इसमें हमारे किसानों का नहीं पूछा गया कि इसका भाव कितना होना चाहिए। ये हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे किसान नेता हैं जो राष्ट्रीय लेवल के, प्रांत और प्रदेश लेवल के, उनसे राय लेना चाहिए। ये इनको जो बजट पेश करते हैं, अपनी मंत्रणा बनाते हैं किसान के हित में, तो सरकार को हमेशा हमारे किसानों की, जो किसानों के हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, दायित्ववान कार्यकर्ता, उनको बैठा के सलाह करके करना चाहिए, ये अपनी मर्जी से कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे किसान हम लोग से ऐसे भी मिले जो राजस्व संबंधी समस्या भी बता रहे थे, तो ये क्या मामला है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? राजस्व संबंधी समस्या ये बहुत पुरानी समस्या है, और हम लोग कई बार इसकी मांग कर चुके, मुख्यमंत्री जी से भी करी, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से तमाम बार ज्ञापन देती है। एक तो नक्शा सुधार नहीं हो रहा है, नक्शा में विसंगतियां हैं। दूसरी बात, जैसे हमारा खेत है और हमारे किताब में उसका नंबर है और कंप्यूटर पे ऑनलाइन उसको दिखाया नहीं जा रहा है, और हम कई बार उसका ज्ञापन दे चुके, ऐसे किसान बहुत हैं। और दूसरी बात, जैसे हमने कोई खेत खरीदा है और वही खेत हमारी किताब में और नाम आपके चढ़ा है, ऐसी भी विसंगतियां हैं। अच्छा, तो इसके समाधान के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि पहली बात तो नक्शा का सुधार किया जाए, जो पुराने नक्शा है वो उनसे मिला के वर्तमान का दोनों का समागम करके उनको किया जाए। दूसरी बात, जमीन पे हकीकत आके पटवारी गिरदावल देखा कौन सा नंबर कहाँ है, किसके नाम है, वो सब चीजें उनकी जांच परख करके सही किया जाए। दोबारा से मैपिंग कीजिए। हाँ, दोबारा से। और जो जैसे नंबर ऑनलाइन नहीं हुए उनको तत्काल ऑनलाइन किया जाए। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये जो दो किसान नेता थे, आप लोगों ने उनको सुना, ये भारतीय किसान संघ के नेता थे और इन्होंने अभी एक ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन इस ओर करती है। धन्यवाद। मेरा नाम विनय है, कैमरे के पीछे जो काम कर रहे हैं उनका नाम है अवय, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो किसान की मूल समस्या है वो आप लोग भी जान सके और प्रशासन कुछ हद तक इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद।